अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर नंबर 2 का वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का हमने 2.3 टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमने लेना था। तो वो दो तरीक़ों से लिया जाता था। मैं पहले एक डिस्क्राइब कर चुका हूँ, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट को। इस दफ़ा हम डिस्क्राइब करेंगे वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट को। पिछले लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि अगर हमने ए और बी के अंदर अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कॉस थीटा आता है। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आएगा, यानी ए बी साइन थीटा। और साथ हम एक चीज़ को ऐड कर देंगे, वो है एन। एन इज़ आ यूनिट वेक्टर। एन क्या है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को मैं पीछे डिस्क्राइब करके आया हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, यानी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड सेकेंड वेक्टर हमारे पास बी। किसी एक सरफेस के अंदर हमने दो वेक्टर्स ले लिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। इनके अंदर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब यहाँ पर जो एंगल बना है वो थीटा है। अब इनका पोजीशन वेक्टर हमने किस तरह फाइंड करना है? वो कहते हैं अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर एन फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर हेड टू टेल रूल लगाएंगे। कौन सा? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल लगाने के लिए वो कहता है हमें वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करना होगा। इस वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करना होगा। जब मैं वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करूंगा, मेरी फिंगर जो है वो कर्ल करना शुरू हो जाएंगी, यानी कर्लिंग फिंगर ऊपर की तरफ जाएंगी। और ये जो थंब है इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो थंब है वो क्या करेगा? इंडिकेट करेगा किसको? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। सो अब मैं कह रहा था कि अगर मैंने इस वेक्टर ए को बी की तरफ, यानी वेक्टर ए को बी की तरफ कर्ल किया, देन इसकी जो थंब है वो आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड की हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए आउटवर्ड को मैं इस तरह डिस्क्राइब करूंगा। ये हमारे पास आउटवर्ड वेक्टर है जो कि हमें एक यूनिट वेक्टर की पहचान देता है। सो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब यहां पर कौन सी है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही थी, ठीक है। सो हमारे पास एन आ जाएगा। अब इसी तरह ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब वो कहता है, अब इस डायग्राम के अंदर मैंने बताया कि ए से बी की तरफ जाएं, देन ये आता है। हम वही फिर वेक्टर्स लेते हैं ए और बी, लेकिन अब इस दफा हम क्या करेंगे? ए से बी की तरफ रोटेशन नहीं देंगे, बल्कि बी से ए की तरफ, यानी ऊपर से नीचे। अब एंगल तो हमारे पास जो बनेगा वो तो थीटा ही है, लेकिन पहले हमने रोटेशन की है क्लॉकवाइज, यानी ए से बी की तरफ। लेकिन अब हम क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं कि हमने बी से ए की तरफ रोटेशन देनी है। अब क्या बन जाएगी? ये हमारे पास जो रोटेशन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो हमारा थंब जो है वो अंदर की तरफ, व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ, यानी इन साइड द व्हाइट बोर्ड है। जब इन साइड आएगा तो इन साइड को मैं डिस्क्राइब इस तरह कर लेता हूं। ये इन साइड को जाहिर करेगा जो कि यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब करेगा। अब देखें इस दफ़ा और पिछली वाली डायग्राम में डिफरेंस ये है कि पीछे था ए और बी, अब हमने बी और ए को डिस्क्राइब किया है। तो जब बी और ए को डिस्क्राइब करेंगे तो ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी, माइनस साइन आ जाएगा। ये आ जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये यूनिट वेक्टर इस तरह। सो इस चीज से हमें एक चीज जाहिर हो रही है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बल्कि ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए, ये आपस में दोनों इक्वल नहीं, बल्कि साथ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, जो कि बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है, किसकी? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें एक चीज़, यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हुई है कि ये जो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बल्कि नेगेटिव बी क्रॉस ए के है। ये चीज़ ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसके बाद हमारे पास ना करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स। उसकी फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? उसमें फर्स्ट में ये कहता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं। ये हम पीछे कर चुके हैं अभी। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ये हम बता चुके हैं
कि A क्रॉस B इज इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A के। सो ये कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी वो कहता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं A एंड B, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैं बता चुका हूँ आपको, अगर ये हैं दो वेक्टर A एंड B, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो वो कहते हैं अगर दो वेक्टर हैं हमारे पास और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, देन उनके दरमियान एंगल कितना होगा। देखें A क्रॉस B है, वी नो डैट ए बी साइन ऑफ थीटा एन मैग्नीट्यूड। अगर मैं एंगल यहाँ पे पुट करता हूँ 90, ए बी साइन 90 और यूनिट वेक्टर आ गया। अब ए बी साइन 90, वी नो डैट साइन 90 डिग्री इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। तो ये हमारे पास आंसर जो आएगा वो ए बी एन मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे 1 पुट करने के बाद। तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा, बल्कि कोई ना कोई नेक्स्ट एक वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये हम जानते हैं ये देता है मैग्नीट्यूड और ये हमें देता है डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके एक वेक्टर बनाते हैं। सो दोनों वेक्टर्स को हम पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे फर्स्ट लेक्चर में ही कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास आंसर एक वेक्टर ही आएगा। सो ये एक प्रॉपर्टी हमें एक चीज़ डिस्क्राइब करती है। मैं पीछे ही आपको बता चुका था, अगर 3 एक्सिस है हमारे पास ए बी सी, 3 एक्सिस हैं आई जे एंड के, इसके यूनिट वेक्टर्स हैं, पोजीशन यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अब वो कहता है कि हम पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़े थे आई डॉट जे। अब मैंने बोला था क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है आई जे एंड के। अब देखें आई से जे की तरफ, मैं इधर क्लॉकवाइज आपको बना के देता हूँ, आई जे एंड के। मैंने आपको बताया था आई से जे, जे से के और के से आई की तरफ जाएंगे। सो आई और जे, अगर मैं आई क्रॉस जे वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाता हूं तो हमारे पास थर्ड कोई ना कोई एक वेक्टर आएगा। तो अगर आई जे का किया तो हमारे पास थर्ड वेक्टर इसके इक्वल आ जाएगा, इसके के इक्वल आ जाएगा। सो इसी तरह अगर मैं जे और के का प्रोडक्ट लेता हूं, जे क्रॉस के का प्रोडक्ट लेता हूं, देन हमारे पास प्रोडक्ट आएगा आई। ठीक है। सो अब थर्ड हम लेते हैं के और आई का, तो के क्रॉस आई प्रोडक्ट जब लूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, जे आ जाएगा। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज कुछ निकल गई हैं वेक्टर के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। सेम इसी तरह अगर हम इसका उल्ट ले लें, यानी आई जे है तो जे क्रॉस आई लेते हैं, देन हमारे पास के नहीं बल्कि माइनस के आएगा। जिस तरह हम ये डिस्क्राइब कर चुके हैं, ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए नहीं है, ए क्रॉस जे आई जे क्रॉस जे क्रॉस आई के इक्वल नहीं है, बल्कि सिर्फ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सेम इसी तरह ये है के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा। इसी तरह के कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल है माइनस जे कैप के। सो ये हमारे पास इधर से डिस्क्राइब हुई। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल यानी उनके दरमियान एंगल कितना होगा, या तो 0 डिग्री होगा और अगर एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होगा। तो मैं पुट करता हूं, अगर हमारे पास वेक्टर है ए क्रॉस बी, देन ए बी साइन थीटा और एन मैग्नीट्यूड। अब एंगल मैंने पैरेलल है तो एंगल हमारे पास थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। मैं 0 डिग्री पुट करता हूँ, ए बी साइन 0 और एन मैग्नीट्यूड। वी नो डैट साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है। सो मैं पुट करूँ तो ओवरऑल सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पैरेलल की बात हो रही थी कि पैरेलल मैंने बताया था कि दो वेक्टर अगर हैं ये, तो ये दोनों पैरेलल हैं, सेम वेक्टर हैं। सेम वेक्टर होने की वजह से इसलिए हम इसको सेल्फ प्रोडक्ट का भी नाम दे सकते हैं। सो हमारे पास ये है। अगर एंटी पैरेलल आ जाता है तो एंगल कितना होगा, 180 होगा। मैं अगर 180 भी इसी जगह पर अगर मैं 180 पुट कर दूं, देन हमारे पास 180 जो साइन 180 भी है वो भी इक्वल होता है 0 के, तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, 0। सो इससे एक चीज़ हमारे सामने आती है कि अगर मैं सेल्फ प्रोडक्ट निकालूं, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि ए क्रॉस ए करूं, ए क्रॉस ए करता हूं, देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो आई क्रॉस आई इक्वल 0, जे क्रॉस जे इक्वल 0, के कैप क्रॉस
के कैप इक्वल 0। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं, यानी मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ I क्रॉस I इज इक्वल टू 0, K क्रॉस K इक्वल 0 एंड J क्रॉस J इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास यहाँ से डिस्क्राइब होती हैं। तो ये हमारे पास थी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यही प्रॉपर्टी आती है कि हमने दो वेक्टर्स को, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, हमारे पास दो हैं, एक है a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। सो इसी तरह अगर हम b वेक्टर देखें तो हमारे पास आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये हमारे पास तीन वेक्टर हैं, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं ए एंड बी। इन दोनों का अब हमने लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। मैं क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका आपको बता देता हूँ। ए क्रॉस बी, दो हमारे पास वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका है डिटर्मिनेशन मेथड। डिटर्मिनेशन मेथड का क्या है कि हमने कॉलम बना लेना है, ऊपर आई जे और के तीन हमने ले लेने हैं यूनिट वेक्टर। उसके बाद ए जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ए के हैं, ए के कंपोनेंट हमारे पास हैं ये ए एक्स ए वाई एंड ए जी। सो बी के वेक्टर हैं हमारे, बी के हमारे पास हैं बी एक्स बी वाई एंड बी जी। ये हमारे पास आ गए दोनों कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करने का मेथड हमारे पास क्या है, इक्वेशन से हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो इसका मेथड ये है कि फर्स्ट आपने आई यूनिट वेक्टर लेना है, इसके बाद आपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये बनेगा ए वाई एंड बी जी माइनस दूसरे वेक्टर को देखना है ए जी बी वाई। सो ये हमारे पास आई का हो गया। इसके बाद जे के हमने निकालना है, तो माइनस जे, क्योंकि जे की दफ़ा हमने माइनस लगाना है। सो जे का जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है हमने, ये वाला इसको दरम्यान छोड़ देना। तो ए एक्स बी जी ए एक्स बी जी, दूसरा हमारे पास माइनस ए जी बी एक्स। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अब अगर प्लस थर्ड हम देखना चाहते हैं के का, तो के वाली रो और ये कॉलम छोड़ देना है हमने फर्स्ट। तो इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो ये हमारे पास कंप्लीट इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। पैरेललोग्राम ले लें, हमने एक पैरेललोग्राम बनानी है। तो इसका ये है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा। इस पैरेललोग्राम का वो कहता है ये जो एरिया है अंदर वाला सारा, वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कि जब हम इसका पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करेंगे, वो एरिया किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी का। सो हमारा यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि हमने इसका एरिया पैरेललोग्राम का किस तरह फाइंड आउट करना है, हमारा मेन मकसद था कि हमने इसका मैग्नीट्यूड किस तरह निकालना है। तो हम बता रहे हैं पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसकी, हम क्रॉस प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की। तो उसकी एग्जाम्पल्स में अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल दूँ आपको, तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था टॉर्क के बारे में, कि हमारे पास कोई एक स्पैनर है। स्पैनर पर हम अगर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्पैनर है, यहाँ पर हमने कोई नट लगा दिया। अब वो कहता है स्पैनर पर यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाई F, और इस फोर्स की वजह से ये नट क्या कर रहा है, टाइटन होना शुरू कर देता है। तो इस यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक्सिस है, ये है फोर्स, और इस फोर्स और इस एक्सिस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है r। सो यहाँ पर जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पर क्या पैदा होगा, टॉर्क पैदा होगा, क्योंकि टर्न करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। और जहाँ भी कोई रोटेशन होती है वहाँ पर हमेशा कोई टॉर्क पैदा होता है। सो टॉर्क हमेशा वहाँ पैदा होता है जहाँ पर रोटेशन हो रही हो। सो ये टर्न करने की वजह से जो इफेक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर टॉर्क पैदा हो रहा है, इसको ये किसकी एग्जाम्पल है, क्रॉस प्रोडक्ट की। यानी ये टॉर्क है हमारे पास इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। सो ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारी किसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की। सेकेंडली हमारे पास एग्जांपल है, वो कहता है कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव चार्ज कह लें।
वो किसी एक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है B, और इस चार्ज ने मूव करना है विद वेलोसिटी v, इस वेलोसिटी v के साथ वो मूव करता जा करना, फोर्स यानी डेफिनेटली एक फोर्स के साथ मूव करेगा। देन वो अगर फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है तो वो किसके बराबर होगी, ये जो हमारे पास चार्ज है q और वेलोसिटी v और b का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेकर हम इसकी फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं।